अपनी बेटी को राजा त्रिभुवन से विवाह इच्छित देख राजा ने बिना विलंब किए एक हरकारे को विवाह प्रस्ताव संदेश के साथ राजा त्रिभुवन पाल के दरबार भेज दिया। पड़ोसी राज्य से यूं विवाह प्रस्ताव आया देख राजा त्रिभुवन पाल असमंजस में पड़ गया। रानी के दिवंगत हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ था, जिस कारण उनका दूसरी शादी करने का कोई विचार नहीं था। फिर भी उन्होंने जब इस बारे में अपने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया तो उन्होंने कहा, महाराज, आपको इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा राजा त्रिलोचन सिंह नाराज होकर कहीं हम पर आक्रमण न कर दे। उनके पास हमसे कहीं अधिक सेना और शस्त्र बल है। राजा त्रिलोचन सिंह के साथ जुड़ने से हमें राजनीतिक फायदे के साथ साथ भरपूर ताकत भी मिलेगी। और महाराज, कब तक आप महारानी जी के ही शोक में डूबे रहेंगे? नई रानी आने से आपका ध्यान भी बदली हो जाएगा। मंत्रियों की सलाह और अच्छे से सोचने विचारने के बाद अंततः राजा त्रिभुवन पाल ने उस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जल्द ही राजा त्रिभुवन पाल की शादी राजकुमारी त्रिलोचना के साथ हो गई। कुछ समय पश्चात ही रानी त्रिलोचना ने गर्भ धारण कर लिया और तय समय पर राजा को रानी त्रिलोचना से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उधर राजकुमारी रुद्रलेखा और विभित्सना भी अपने जीवन के 10वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। आश्रम में उन दोनों की शिक्षा पूरे जोरों शोरों के साथ चल रही थी। राजकुमारी रुद्रलेखा की हर विषय में अच्छी पकड़ थी, पर विभित्सना की बात ही कुछ अलग थी। केवल 10 वर्ष की आयु में उसकी बुद्धि ऐसी कि चाणक्य को भी परास्त कर दे। हर श्लोक, हर वेद उसे कंठस्थ था। जितनी योग्य वो शास्त्र विद्या यानी ज्ञान, तर्क, भाषा, नीति, धर्म, गणित, विज्ञान, इतिहास, कला आदि में थी, उससे कई गुना अधिक वो शस्त्र विद्या यानी तलवारबाजी, धनुर्विद्या, गदा युद्ध, भाला युद्ध, मलखंभ और आत्मरक्षा में थी। जब वो तलवार चलाती तो प्रतीत होता जैसे आग में नहाई बिजली हो। तलवार चलाने की गति ऐसी कि बड़े बड़े योद्धा शर्मा जाए। जब विभित्सना धनुष उठाती तो आंखें बंद करके भी कोसों दूर मौजूद अपने लक्ष्य को चंद पलों में भेद देती। जब वो गदा चलाती तो बड़े से बड़े पत्थर को एक ही वार से कई टुकड़ों में बिखेर देती। शस्त्र और शास्त्र दोनों में उसका कौशल देख उन्हें शिक्षा देने वाले आचार्य काश्यपंत हैरान रह जाते। उन्होंने अपने जीवन में पता नहीं कितने ही राजा महाराजाओं के बच्चों को शस्त्र और शास्त्र विद्या दी थी। एक से एक महारथी योद्धा उनके गुरुकुल से निकले थे, पर उन्होंने अब तक अपने संपूर्ण जीवन में विभित्सना जैसा कोई नहीं देखा था। अब तक के उनके शिष्यों में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस 10 वर्षीय बालिका के सामने किसी भी क्षेत्र में पल भर के लिए भी टिक पाता। उसकी इन अद्भुत कलाओं को देख आचार्य काश्यपंत हमेशा उससे एक ही बात कहते,